राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का आगाज होने जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी जो रैली है बीजेपी अपनी तैयारी कर चुकी है। पंच परमेश्वर सम्मेलन होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे निकुंज आपको दिखा रहे हैं कि पंच परमेश्वर सम्मेलन का जो ये बोर्ड है, अलग अलग तरीके से लोगों ने, अलग अलग मोर्चों ने अपना यहाँ पर बोर्ड भले ही लगा दिया हो, लेकिन 16 अक्टूबर को 10:30 बजे रामलीला मैदान से ही बूथ की मजबूती को लेकर यह सम्मेलन किया जाएगा। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सबसे पहले आपसे जानते हैं क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत आप लोग चुनाव में जा रहे हैं और क्या क्या नए मुद्दे हैं। आमतौर पर बीजेपी किन इश्यूज पर लड़ेगी? देखिए, ऐसा है, पहले बात तो ये जो पंच परमेश्वर सम्मेलन है ये हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और दिल्ली के इतिहास में 16 अक्टूबर को एक नया इतिहास बनने वाला है, क्योंकि ये लिस्टेड कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये जनसभा नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। ये जनसभा नहीं है, ये बसों में लोगों को भर के नहीं लाया जा रहा। ये कार्यकर्ता को लिस्ट करके रजिस्ट्रेशन करके, हर कार्यकर्ता ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, उसका बूथ नंबर रजिस्टर्ड है और वो सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी को दिल्ली में लेकर जाते हैं वो सब उस दिन इकट्ठे हो रहे हैं और इसलिए उनका नाम जो है, हर बूथ से 5 लोग आ रहे हैं तो हमने उसका नाम कहा है पंच परमेश्वर सम्मेलन। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। किसी भी पार्टी का दिल्ली में इतना बड़ा 1 लाख लोगों का, 1 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ये रामलीला मैदान में इतिहास बनाने जा रहा है। ये नई चीज हो रही है। तो पहले तो ये है। जहां तक रणनीति की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पे लगातार चुनाव हो या ना हो उस पर काम करती रहती है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। तो इसलिए 16 अक्टूबर का दिन जो है अहम है। दिल्ली के अंदर बहुत सारा मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में जो महिलाओं से जुड़ा है, दिल्ली से जुड़ा है, वो है मुद्दा जो लिकर पॉलिसी में जो धांधली हुई है, जो हेराफेरी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के अलावा जिस तरीके से युवाओं तक शराब को पहुंचाया गया, जिस तरीके से दिल्ली को शराब की नगरी बनाया गया, दिल्ली का जो बेसिक संस्कृति है उसको तोड़ने की कोशिश करी है, ये बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। राजनीति में आप तो बहुत सालों से हैं और खासकर संगठन की राजनीति में तो आप मजे हुए खिलाड़ी हैं। निगम चुनाव तो स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाएगा। शराब का मुद्दा क्या निगम चुनाव का मुख्य इशू बनेगा, माना कि आप इस मुद्दे पर बढ़त बनाने में कामयाब रहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमेशा स्थानीय मुद्दे जरूर होते हैं और स्थानीय मुद्दे जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि किस तरीके से दिल्ली के अंदर सीवर की समस्या अभी भी वैसे की वैसी है, पानी की समस्या अभी भी टैंकर माफिया चल रहा है, लोगों को लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। वो सब मुद्दे जो लोकल मुद्दे हैं वो तो उठेंगे, लेकिन ये मुद्दा भी छूटेगा नहीं, क्योंकि एक बड़ा पाप जो है केजरीवाल सरकार ने किया है। सीवर पानी तो एमसीडी में तो 15 सालों से बीजेपी का शासन है, तो ये तो सारे मुद्दे बीजेपी को सुलझाने चाहिए थे। नहीं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, सीवर जो है वो दिल्ली सरकार का मुद्दा है, पानी जो है वो दिल्ली सरकार का मुद्दा है। तो हम दिल्ली सरकार के मुद्दों की बात कर रहे हैं। और एमसीडी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, देखिए आज घर घर से जो गाड़ियां कूड़ा उठा रही हैं वो बीजेपी की देन है। नहीं तो कूड़ा दिल्ली की सड़कों पर पड़ा रहता था, ढलावों से कूड़े कम से कम 200 मीटर 100 मीटर बाहर पड़े रहते थे। आज सारे ढिलाव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर दिए गए, उनको ठीक कर दिया गया है। तो दिल्ली में बीजेपी ने निगम में सफाई के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे और इनके मुद्दे जिस पे इन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है वो भी हम हाईलाइट करेंगे। आप ये बात कह रहे हैं और एमसीडी में विपक्ष में आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि जो तीनों कूड़े की देन है, कूड़े के जो बड़े बड़े ढेर हैं, जो पहाड़ हैं, वो सब देन है बीजेपी की। देखिए, ऐसा है कि कूड़े की मैनेजमेंट करी है। आप समझिए, पूरी दिल्ली कूड़े का ढेर बनी हुई थी। उसके ढलावों में जैसे मैंने आपको बताया 50 मीटर 100 मीटर तक बदबू आती थी, गंद पड़ा रहता था, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक होके खत्म किया गया है। अब वो किसी भी शहर का, देश के किसी भी शहर का कूड़ा कहीं तो इकट्ठा होगा और वहां से वो फिर आगे जाएगा। और वो काम जो हमने किया है, जैसे ईस्ट दिल्ली कॉरपोरेशन ने, आपको मालूम है कि नेशनल हाईवे से जो कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें आज हाईवे के नीचे जो है वो कूड़ा जा रहा है, किस तरीके से वहां बिजली बनाने का हमने काम किया है, तो उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर जो आबादी बढ़ी और जिस तरीके से कूड़ा बढ़ा, उसके लिए जो मैनेजमेंट करना चाहिए वो पूरे सिटी के अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट दिल्ली में किया है। आप पहाड़ कूड़े का जहां कहीं इकट्ठा हो उसकी फोटो पे राजनीति करना चाहोगे तो लोग समझते हैं कि कहीं तो कूड़ा इकट्ठा होकर आगे जाएगा। तो वो डिस्पर्समेंट का काम जो है एमसीडी बहुत अच्छे से कर रही है और उसको हमने कंट्रोल में लाया है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि एक माना जाए कि इलेक्शन का आगाज है 16 अक्टूबर से, उसके बाद से किस रणनीति के तहत आप लोग आगे बढ़ेंगे? और अब सभी लोग जानना चाह रहे हैं, आप चूंकि संगठन भी देखते हैं, बीजेपी में भी हैं, तो कुछ बताइए कि कब चुनाव होने जा रहा है? देखिए, चुनाव के बारे में तो मुझे लगता है वो चुनाव आयोग ही बताएगा कब होने जा रहा है। जहां तक हमारी जानकारी है, डिलिमिटेशन का जो काम है वो कंप्लीट हुआ है
और सीटों का नोटिफिकेशन होने का काम जो है वो होने वाला है, जो सारा का सारा काम आयोग कर रहा है। तो मुझे लगता है उस पर डेट बताना या उस पर कोई आगाज करना ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव आज हो, 2 महीने बाद हो, या 6 महीने बाद हो, या 1 साल बाद हो, हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी वो परीक्षा, राजनीतिक दल की परीक्षा चुनाव होती है। तो हमको परीक्षाओं के लिए एक अच्छे विद्यार्थी के जैसे पढ़ते रहना चाहिए, ताकि जब भी एग्जाम हो हम अव्वल नंबर लेके पास हों, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो अभी जो परीक्षा कब होगी ये तो पता नहीं है। परीक्षा की डेट यानी चुनावी परीक्षा की जो डेट है वो चुनाव आयोग तय करेगा। इन सब के बीच अपनी कील और कांटे दुरुस्त करने के लिए, अपने हथियारों को धार देने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए पंच परमेश्वर सम्मेलन फिलहाल 16 अक्टूबर को है। और प्रदेश के जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो संबोधित करेंगे। साफ तौर पर यह कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में हुंकार भरने की तरह होगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से एमसीडी चुनाव को लेकर के दूसरी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। ये थी बीजेपी की तैयारी। अपने सहयोगी निकुंज के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए इस पेशकश में आज बस इतना ही। धन्यवाद।